अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 9 फरवरी 2026 है। अजीज़ान मन, वो शेर तो आपने सुना होगा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। और ये शेर आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि और किसी के लिए नहीं, बल्कि फौज में जिस बंदे को मुनीरा मिस्त्री कहा जाता है, वैसे कसम से कितने अफसोस की बात है कि एक आर्मी चीफ के लिए प्रेस्टीज और ऑनर बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। और अब तो फौज के कप्तान और मेजर भी मुनीरा मिस्त्री, और मुनीरा मिस्त्री 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 करते हैं। क्योंकि जारी बात है कि जुगाड़ के ऊपर इस वक्त न सिर्फ पूरा पाकिस्तान चल रहा है, बल्कि पाकिस्तान की फौज भी इस वक्त टोटल जुगाड़ के ऊपर चल रही है। अब मिस्त्री साहब की, आसम मुनीर साहब की ख्वाहिश तो बहुत ज्यादा है कि उनकी महबूब चीफ मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर लग जाए और खुद ये वर्दी के अंदर सदर लग जाए। और अप्रैल 2027 तक 28वीं तरमीम पास करवाकर ये पाया तकमील को अपना वो प्लान पहुंचाना चाहते हैं, जिसके ऊपर उनके बहुत ही क्लोज सर्कल ने, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने और मिलिट्री इंटेलिजेंस उनके अंडर आती है, उन्होंने काम शुरू किया हुआ है। आईएसआई को इन मामलात से बाहर रखा गया है क्योंकि डीजी आईएसआई, जिनके बारे में तस्वर यह किया जाता है कि वो अमेरिका से बहुत ज्यादा क्लोज हैं, इसलिए उनको लूप में रखा नहीं जा रहा और अमेरिका के प्रेशर ही की वजह से उनको हटाया नहीं जा रहा। और मिस्त्री ने इस वक्त होल्ड ऑन पावर सिर्फ इस तरह रखा हुआ है कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि 27वीं तरमीम के मुताबिक लगना चाहिए, और चीफ ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस जो है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, वो भी लगना चाहिए। दोनों नहीं लगाया, खुद पावर कंसोलिडेट करके बैठा हुआ है इस वक्त। कब्ज बहुत सख्त हुआ है, लेकिन कब्ज का इलाज जब किया जाता है तो आपको पता है कि बहुत बू फैलती है, लेकिन उसके साथ साथ फिर इकट्ठा ही सब कुछ लूज हो जाता है। तो एक ही दफा सारे का सारा काम लूज होगा। और उस लूज में अंग्रेजी की कहावत है, व्हेन द शिट हिट्स द फैन देन इट्स स्प्लिटर्स ऑल अराउंड ना। तो गंद बहुत फैल जाता है। तो लोग नहीं चाहते कि यार ये गंद इतना फैले कि ये जो इसने कब्ज इस वक्त कब्जी बना हुआ है, ये कब्जी जो है, ये कब्ज इतना ज्यादा वो लोग नहीं चाह रहे कि कब्ज जब खुले तो सब के सब उस गंद के अंदर बह जाएं। इसलिए ये जो कब्ज, और मतलब इन लाइटर मोड एज वेल, ये जो तस्वीर है, इनकी अपनी तस्वीर है, आप देखें आर्मी चीफ की, इसमें लगता है नहीं लगता कि, फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली, वैसे आप कमेंट्स में बताइएगा, लगता नहीं लगता कि कब्ज हुए हुए इसको या नहीं हुए हुए। लेकिन बहरहाल पावर जिस तरह कंसोलिडेट की हुई है उसमें तो लगता यही है कि ये सैटिरिकली स्पीकिंग कॉन्स्टिपेशन वाला माहौल तो है। कॉन्स्टिपेशन इनके चेहरे पे नजर तो आ रही है। ऑल्दो पाकिस्तान के कवानीन में तो ये बोलना भी जो है वो गैर कानूनी करार दिया जा सकता है, लेकिन जो इस वक्त बात है सो तो है। देखिए, बात यह है, हकीकत यह है कि आसिम मुनीर साहब तो जो भी चाहते हैं वो चाहते हैं, लेकिन कुछ और लोग उनके भी बॉसेस हैं, ये खुद भी मुलाजमत ही कर रहे हैं। अब ये वो वादे करके आए हैं जो ये पूरे नहीं कर सकते। जो हमारी इतलात हैं वो ये है कि इनसे बात इन तक पहुंचाने के लिए सिर्फ दो ओटीएस के जर्नल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज और लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा, जिनसे जो इसके पास बैठ के इसके दफ्तर में बात कर सकते हैं और ये आगे से गालियां नहीं बकता। किसी को भी शौक नहीं होता ना, किसी जर्नैल को, कप्तान को, किसी हवलदार को भी गाली खाने का शौक नहीं होता। और ये बंदा अपनी जहनियत दिखाता है, गालियां निकालता है। और वो तो आपको पता है कि मिलिट्री ऑफिसर्स, पूरे के पूरे तमाम ऑफिसर्स को गैरिजन के अंदर बैठ के ये गालियां इमरान खान को निकालता रहा। इमरान खान को यंग ऑफिसर तो सपोर्ट करता ही है ना, उसको तो प्लॉट का खून नहीं लगा ना। अभी 15 साल तो कौन जीता है, तेरे जुल्फ के सर होने तक 15 साल होने में बड़ा टाइम लगता है। लेकिन जो पल्स है, जो कि गजा के ऊपर आपको पल्स बताई थी, इसराइल के अंडर कमांड डिप्लॉयमेंट पे 100% करेक्ट पल्स है। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, बिल्कुल उसी तरह वो मामलात हो रहे हैं। यहां पे भी ये बातचीत की गई है कोर कमांडर्स की तरफ से, क्योंकि हर कोर कमांडर के पास अपनी एक कोर इंटेलिजेंस बटालियन होती है। कोर इंटेलिजेंस बटालियन का जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, उस कोर कमांडर का हैंड पिक्ड होता है, उसके बहुत करीबी होता है वो अपना बंदा। ज्यादातर जो ट्रेंड है, जिस तरह आसिम मुनीर खुद जब गुजरांवाला का कोर कमांडर था तो इसने कर्नल नोमान खटक को अपना कमांडिंग ऑफिसर लगाया था कोर इंटेलिजेंस बटालियन का, 31 कोर का, गुजरांवाला का। ठीक है जी। वही नोमान खटक जब ये डीजीआईएसआई गया तो उसको ये आईएसआई में अपने साथ ले गया। और वही नोमान खटक आज इसका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, इसकी अपनी यूनिट का, 23 FF का। उसी की ड्यूटी है मुझे मॉनिटर करके इसको बताना। सब कुछ ठीक बताता नहीं है, क्योंकि इसका रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा खूनख्वार हो जाता है।
तो नोमी जानी जो है ना वो बहुत ज्यादा कट कट करके बताता है। तो कोई बात नहीं, ये तो बता दी नोमी बॉस को अपने कि ये तो मैं जो बता रहा हूँ वो 100% सच है। अब इसी तरह बाकी कोर कमांडर्स जो होते हैं उन्होंने भी अपना हैंड पिक्ड सीओ कोर इंटेलिजेंस बटालियन लगाया हुआ होता है। सीओ कोर इंटेलिजेंस बटालियंस की जो फीडबैक है, क्योंकि फ्रैंकनेस उनकी कोर कमांडर से होती है, तो वो उन बाबों से को बेबी नहीं बना के रखते, बाबों से डरते नहीं है। जनरल्स जो है उनको हम बाबे कहते हैं फौज वगैरह के अंदर, वो बाबों को जाके बताते हैं कि सर जी ये खाता चल रहा है, क्योंकि उन्होंने स्याह सफेद सारे काम करने होते हैं जर्नैलों के, अपने कोर कमांडर्स के, तो वो खुल के बात कर लेते हैं। खुल के ये जो बात इस वक्त हो रही है तमाम कोर कमांडर्स को बताई गई, गजा वाली जो फीडबैक दी गई उन्होंने पहुंचा दी इसको, और उसकी वजह से अब ये सदर ट्रंप से जो वादे करके आया वो डंप करना चाहता है। उसके ऊपर भी मैं मजीद बात कर रहा हूं। एक तरफ तो फौज की इंटरनल पल्स है कि सर गालियां बहुत ही ज्यादा पड़ रही हैं अंदर से अपने ट्रुप से, कमांडिंग ऑफिसर्स तक जो है, क्योंकि उनका रैंक सीओ कोर इंटेलिजेंस बटालियन जितना ही होता है। वैसे तो सीओ कोर इंटेलिजेंस बटालियन लेफ्ट नहीं कराता ब्रिगेड कमांडर या जीओसी से नीचे किसी को, लेकिन कुछ कोर्समेट्स होते हैं, कुछ दोस्त यार होते हैं, वो बताते हैं, खुली उनकी गप होती है आपस में कि यार तुम लोग मरवा रहे हो हमें, कोर कमांडर को बताओ कि जाके उसको बताए मिस्त्री को कि ये जुगाड़ काम नहीं कर रही, ये जो इश्क बुढ़ापे का इश्क है इसका ये काम नहीं कर रहा, ये मामला जो है ये हमें पुट्ठे पड़ रहे हैं, तो कोर्स करेक्शन की जाए हर सूरत के अंदर, अपने लिए की जाए। अपनी फटती कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे हैं, मैं आपको पहले बता दूं, मतलब आप लोग खुश हो जाएं कि बारी जो है ना वो पाक फौज ने हमारा जो है वो सुन ली है, और सेंटिमेंट तो आप ही का है ना, अवाम का सेंटिमेंट है। वोट ट्रांसलेट फौज कोई जो बाहर से अमेरिका से थोड़ी उठ के आई हुई है, या कोई जो है वो बरतानवी फौज तो नहीं है ना, ये तो सफेद गोरा फौज तो नहीं है, ये आप ही के बहन भाई बेटे, आप ही के फैमिली या आप ही के शहरों के अंदर से गए हुए ना, आपके सूबों के अंदर से गए हुए हैं, तो जो आपके एहसास हैं जज्बात हैं वो उन तक पहुंचते हैं, दे पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी। अब वो जो इनको रिपोर्ट गई है, एक तरफ तो ये प्रॉब्लम है, बट उसको वो फिर भी जो है ना मैनेज करने की कोशिश करते हैं प्रोपेगेंडा के जरिए, लेकिन अब 3 साल हो गए मैनेज हो नहीं रहा। या तो मुल्क बड़ा तरक्की कर रहा होता, लाहौर और बसंत जो है वो कंजरापा जो है वो तरक्की नहीं होता, ठीक है, तरक्की होती है जो मईशत होती है कौम की पता चलती है, या तो वो चल रही होती तो फिर भी क्या आगे से बेचते कि देखो यार हमारी इकोनॉमी कितनी जबरदस्त चल रही है। जिस तरह मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को ठुड़ा मार के फारिग किया था और इकोनॉमी चला ली थी क्योंकि उसको कोलेशन सपोर्ट फंड मिल गया था, ठीक है, उसी तरह का कोई काम अगर कोई कोलेशन सपोर्ट फंड कोई अमेरिका पैसे में कोई डाल देता, इनको डॉलर मार लगा देता, तो फिर भी ये कहते कि यार देखो इकोनॉमी कितनी जबरदस्त चल रही है। इकोनॉमी तो तबाह बर्बाद है, इन्होंने जितने भी वादे किए वो पूरे नहीं किए। एक तो इंटरनल प्रेशर है इनके ऊपर बड़ा शदीद, दूसरा जो मेन इशू चल रहा है कि इन्होंने आईएसआई को आउट तो किया हुआ है, लेकिन वहां पे जो मेन इशू है वो ये है कि एक्सटर्नल प्रेशर भी इस वक्त जर्नैलों को कन्वे किया गया है, थ्रू आईएसआई ही किया गया है और डायरेक्टली भी किया गया है, क्योंकि जर्नैलों को डायरेक्ट तो वैसे एक एक की कॉल आपस में भी, दो जर्नैल दो लेफ्टिनेंट जनरल आपस में बात भी जो करते हैं वो मॉनिटर होती है, मुलाकात वो कर नहीं सकते इस मिस्त्री की इजाजत के बगैर। ये इतना बड़ा यजीद है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, दिस इज रियलिस्टिक रिपोर्टिंग। और अब इशू, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो कन्वे हो गया है, जो कन्वे किया गया है, अगर कन्वे कोई करना चाहता तो कर देता है। अरब बादशाहों को तो इग्नोर कर सकते थे, गल्फ स्टेट को तो इग्नोर कर सकते थे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इनको कहा कि यार पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन करो, इन्होंने इनको नाराज कर दिया उल्टा अपनी चे चलाकियों के अंदर, इन्होंने पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन नहीं किया। लेकिन अब बराह रास्त जर्नैलों को बताया जा रहा है कि ये बंदा जो है, ये जहनी मरीज जो है, क्योंकि इसने बहुत से वादे किए पूरे नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए जो सपोर्ट है एक्चुअल जर्नैलों को बताया जा रहा है कि ये बंदा अब एक्सटर्नल प्रेशर जो है इनको अमेरिका से आ रहा है, उसके ऊपर मैं तहकीकात कर रहा हूं। आज ही के दिन कोशिश करूंगा कि दूसरी रिपोर्ट के अंदर कुछ चीजें आपके सामने रख सकूं जो मुझे वॉशिंगटन डीसी से फीडबैक आती है। अगर मुझे आज आ गई, उम्मीद है कि आ जाएगी, आ जाती है जो ही वहां पे सुबह होती है वॉशिंगटन डीसी में, उम्मीद है कि तकरीबन 9-10 बजे तक वॉशिंगटन डीसी ईएसटी में मुझे मिल जाती हैं चीजें, तो मैं आपको लाजमी शेयर करूंगा वो तमाम चीजें। और वहां से मुझे अब जो पता चल रहा है अंदर खाते के, ठीक है, इंटरनल प्रेशर तो बड़े दिनों से था, कोई नई बात नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को कोर कमांडर्स ने कहा, क्योंकि कोर कमांडर्स के कम्युनिकेशन में होते हैं, कि सर इसको समझाएं ये क्या कर रहा है। वो तो कहते हैं सर चीफ को समझाएं, लेकिन नीचे लगे कहते हैं मिस्त्री ਨੂੰ समझाओ, और जो और अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो कम्युनिटी गाइडलाइंस इजाजत नहीं देती। नहीं तो मैं वो भी आपको बता दूं, जुबान फौजी बड़ी क्रूड इस्तेमाल करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसको समझाएं ये क्या कर रहा है यार, इज ही इन सेंसेस, he has got no other solution, he's done everything
इमरान खान को वापस लेके आए, इसलिए इमरान खान को वापस लाने के लिए मैनेजमेंट प्लान चल रहा है 2027 तक वापस लाने के लिए, ये भी मैं आपको बता दूं। और उसको ऑफर्स की जा रही है कि यार बाहर चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, या अंदर भी जो है ना वो ऑफर्स तो पुरानी की गई थी ना, नई ऑफर्स जो है उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इमरान खान को रिलीज करने की है। कोई सब जेल से आला टाइप, बनी गाला टाइप, कोई गवर्नर हाउस, वैसे उन्होंने बनाया हुआ कासिम मार्केट के साथ, आपको पता ही है, जेल, वहां पे रिलीज करके आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाया जाए। लेकिन आसिम मुनीर का प्रॉब्लम यह है कि एक बड़ी बात है, अहमद नूरानी साहब, कल आपने मेरा अगर लाइव स्ट्रीम नहीं देखा न्यू जर्सी से, तो आप देखें अहमद नूरानी साहब ने जो बात की कि कब्र एक है, बंदे दो हैं, दोनों में से एक ने उस कब्र में जाना है। आसिम मुनीर को यह लगता है अहमद नूरानी साहब के मुताबिक कि जनाब इमरान मुझे छोड़ेगा नहीं, जो मर्जी वादा कर ले, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी नहीं है कि वो छोड़ दे। अब छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, इमरान को छोड़े, कौम नहीं छोड़ेगी इसको, ये तो इसका इंजाम बहुत बुरा होने वाला है, जो हमारी इस वक्त एनालिसिस और प्रेडिक्शन है। लेकिन फौज के अंदर मौजूदा तौर के ऊपर जीएचक्यू के अंदर यह बातचीत चली है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को कहा गया है और साबका कमांडर 10 कोर को कहा गया है कि सर प्लीज जाके बात करें, इसको समझाएं, आप दोनों की सुनता है कि इमरान खान को वापस लाने का इस वक्त विजुअल लोगों को मैसेजिंग आउट करें, लोगों को बताएं फिजिकल एविडेंस के तौर के ऊपर कि नहीं ये वापस आ रहा है। और जब तक वापस इमरान खान को आप बुला के, जीएचक्यू बुला के सलूट नहीं ठोकेंगे, उस वक्त तक हमारी ठुकती रहेगी। ये क्रूड अल्फाज के अंदर बात कमांडिंग ऑफिसर कोर इंटेलिजेंस बटालियन इस वक्त कर रहे हैं कि जब तक इमरान खान को सलूट नहीं ठोकेगा, इसकी ठुकेगी, हमारी भी ठुकेगी और बहुत बुरा अंजाम होगा। खुदा का वास्ता है, होश के नाखुल ने। और यह बात कन्वे कर दी गई है आसिम मुनीर को हमारी इतलात के मुताबिक। इसलिए इमरान खान की एक सॉफ्ट जो है वो इमेज दिखाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आइंदा आने वाले दिनों में, देख लें आज 9 फरवरी 2026 है, आइंदा आने वाले दिनों में एक दिखाया जाएगा कि कंट्रोल रिलीज करने की कोशिश की जा रही है। करने वाला ये नहीं है भाई बंदा, अहमद नूरानी साहब जो बात कर रहे हैं बड़े पते की बात कर रहे हैं, उनका भी बड़ा तजर्बा है, करने वाला नहीं है। लाइव स्ट्रीम देख लीजिएगा आप, मैं कोशिश करूंगा उसकी हाइलाइट्स भी आपको दिखाऊं जो कल रात की हैं यहाँ पे 8 फरवरी की न्यू जर्सी से जो लाइव स्ट्रीम है, जरा लंबी है तो आप देख लीजिएगा मेरा, उसमें अहमद नूरानी साहब का जो पार्ट है उसमें जो बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है इस वक्त कि ये बात आसिम मुनीर को कन्वे की गई है, लेकिन वो है डिसीवर है ना। हालांकि देखो कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग होती है एज एंड जस्टिफाइज द मीन, लेकिन जब आप आर्मी चीफ के लेवल पे चले जाते हो और फिर आप स्टेट्समैन बनने का आपको शौक होता है, तो फिर आप इंटेलिजेंस ऑपरेटर के तौर के ऊपर ऑपरेट नहीं कर सकते, फिर आपको स्टेट्समैन के तौर के ऊपर ऑपरेट करना पड़ता है। लेकिन हजार बातों की एक बात यह है कि इनमें भी आपके सगे नहीं है, इनको प्रेशर अमेरिका से आ रहा है। क्यों आ रहा है उसके ऊपर हम तहकीकात कर रहे हैं और तफसीलात आपको बताएंगे। लेकिन उस प्रेशर की वजह से और इंटरनल, क्योंकि इनकी तो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो पाकिस्तान के जर्नैलों की, पाकिस्तान फौज के जर्नैलों की पाकिस्तान आर्मी है, और पाकिस्तान आर्मी जो इनकी प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे ये वोट शॉट तो नहीं लेते, पल्स रिपोर्ट लेते हैं या MSIR लेते हैं, मंथली स्टैटिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेते हैं, लेकिन उससे भी ऊपर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है जो कोर इंटेलिजेंस बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर, जैसा मैंने आपको बताया, कोर कमांडर्स को बताते हैं, उन्होंने बताया है, तो इसको आगे से बताया गया कि यार उसको वापस लेके आओ, नहीं तो काम खराब है। लेकिन प्रॉब्लम इनको यह है कि वो वापस कंट्रोल इनसे होता नहीं है, तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। यार अब आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट्स में बताएं, इमरान खान को ये कंट्रोल कर पाएंगे? मैकेनिज्म ये चारों तरफ पुराना कचरा जो है वो उससे नया पाकिस्तान नहीं बन सकता, नया कचरा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये इमरान खान को कंट्रोल कर पाएंगे? कमेंट्स के अंदर बताइएगा। और मुझे आज इंफॉर्मेशन आ जाती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि विचली गल क्या चल रही है। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा।